नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 रुपए, 2 कपड़े, 2 घोड़े अल्लाह ताला के रास्ते में दिए, तो उसे जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाजा बेहतर है। बस जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा उसे जहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स अहले सदका में से होगा उसे सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो शख्स रोजादार होगा उसे सयाम और रियान सेराबी के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, जिस शख्स को इन तमाम ही दरवाजों से बुलाया जाएगा फिर तो उसे किसी किस्म का कोई खौफ बाकी नहीं रहेगा। और पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स ऐसा भी होगा जिसे इन तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा या रसूलुल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इन्हीं में से होगे ए अबू बकर। तफसील से खबरें नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। हम उस वक्त तक मोमिन या सच्चे उम्मती नहीं बन सकते जब तक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके और तर्ज़े जिंदगी के एक एक अमल को अपनी जिंदगी में काबिल कदर व काबिल अमल ना बनाए। कामयाब जलसे सीरतुन नबी से मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी। हुकूमतों की रविश मुसलमानों के तय तशवीशनाक, खुद को सेकुलर कहने वाली जमातें तिरुपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ क्यों है खामोश? हम सियासी दबाव बनाएं और हुकूमतों को मजबूर करें। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी। खिला रोड पर दिलखराश सड़क हादसा, 9 उम्र तालिब इल्म की मौत। बरहम अवाम का बड़ी गाड़ियों और आरटीसी का रुख मोड़ने का मुतालिबा लेकर रास्ता रोको एहतजाज। तारीखी व फकीदुल मिसाल जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे का इनेकाद। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद की शिरकत। शोरा इकराम ने खूब कलाम पेश किए। अब पेश है खबरों की तफसील। जिले के अतराफ व अकनाफ से शिरकत की अवाम ने प्रजवानी में मकतूब पेश किया। एडिशनल कलेक्टर ने अवाम से मकतूब मौसूल करते हुए फौरन हल करने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को अहकामात दिए। हर पीर को लगाए जा रहे प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम ने कलेक्ट्रेट पर कसीर तादाद में शिरकत की। अपने मसाइल की कलेक्टर को आगाही देते हुए एकसुई करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। प्रजवानी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर चित्रा मिश्रा ने अवाम से मकतूब लेते हुए मसाइल की आगाही ली और फौरन हल करने मुतल्लिका ओहदेदारों को मकतूब भिजवाया। जुमला 96 मकतूब मौसूल हुए, मगर प्रजवानी प्रोग्राम में शिरकत किए ओहदेदारों के तरीक़ेकार ने हर एक को हैरत में मुब्तला किया। तकरीबन तमाम ओहदेदार अपने मोबाइल फ़ोन्स पर मसरूफ़ दिखाई दिए और सोशल मीडिया में आ रहे फीचर्स को देखने में मशगूल होने पर ताज्जुब हुआ। इसी तरह शहर के गिरिराज कॉलेज कैंपस में वाक़े एसटी हॉस्टल के तलबा को वार्डन गोदावरी सख्त सताने का AIPSU ने इल्ज़ाम लगाया और मेन्यू के मुताबिक खाना ना देते हुए तलबा को गाली गलौज करने पर एहतजाज करते हुए गोदावरी पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद प्रजवानी में फरियाद की। इस मौके पर AIPSU ज़िला सेक्रेटरी ज्वाला ने कहा कि ST हॉस्टल के तलबा को वार्डन गोदावरी कम तरीका शिकार कर रही और तलबा की हिफाजत करने के बजाय उसका शौहर हॉस्टल के कामों में दखल अंदाजी करने का इज़हार किया।
और मेन्यू के मुताबिक खाना ना देते हुए तलबा के साथ गाली गलौज करते हुए उनकी तौहीन करने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। आला ओहदेदार वार्डन पर फ़ौरन इक़दाम लेने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में तालिबात व दिगर 50 तालिबात ने शिरकत की। ఏదైతే జీజీ క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ హాస్టల్ ఉందో గత సంవత్సరం నుంచి కూడా నూతన భవనంలోకి వెళ్ళానని చెప్పేసి విద్యార్థులు ఉద్యమం చేస్తున్నారు, సేఫ్టీనెస్ లేదని. దానికి సంబంధించి ఈ ఇయర్ కూడా విద్యార్థులు వస్తే రాత్రి 10:30 దాకా గేట్ బయట ఉన్న మేడం ఇప్పటివరకు పట్టించుకోలే. మొన్న DTDO సార్ని 6 రోజులుగా కలిస్తే ఇప్పటివరకు సంతకాలు పెట్టలేడు దాని ఆర్డర్స్ కాపీ మీద. ఇప్పుడు కలెక్టర్ కలవడానికి వస్తే ఆర్డర్స్ కాపీ మీద సంతకం పెట్టిన హాస్టల్ మీది అని DTDO సార్ విద్యార్థులకు చెప్పడం జరిగింది. కానీ హాస్టల్ వేయడం ఎవరైతే గోదావరిగా ఆమె విధులు నిర్వర్తిస్తుందో ఆమె మాత్రం కేవలం కలెక్టర్ आर्डर्स ఉంటేనే ఇది అప్పుడు హాస్టల్ ఓపెన్ అవుతుందని ఇది हम उस वक्त तक मोमिन या सच्चे उम्मती नहीं बन सकते जब तक एक बंदा अल्लाह के रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के एक एक अमल को अपनी ज़िंदगी में क़ाबिल क़दर व क़ाबिल अमल ना बनाए। अहकामात खुदाबंदी और तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हमारी कामयाबी और आखिरत में नजात का ज़रिया है। इताअत और मोहब्बत लाजिम व मुल्जिम है। बिना इताअत के मोहब्बत नाकाबिल कबूल और बिना मोहब्बत के इताअत की कोई अहमियत नहीं। निज़ामाबाद जमीयत-उल-उलमा की जानिब से मुनक़िदा जलसे सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेहमान खुसूसी मुफ्ती तजम्मुल हसैन क़ासमी दामत बरकातहुम का ईमान अफरोज़ खिताब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग तो गुजर चुके, अब तो दावाए मोहब्बत है। जो मोहब्बत करने वाले लोग थे अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ फरमाई, उनका तज़किरा कुरान पाक में किया है। वो मोहब्बत करने वाले कैसे थे, एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूं। आगे एक मिसाल देकर बात खत्म करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, अबू कुहाफ़ा अभी ईमान कबूल नहीं किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की, नाज़ेबा कलेमात कहे जो नागवार थे, ऐसे कलेमात कहने पर मुझे गुस्सा आया। मैंने अपने वालिद को उठाया और तमाचा रसीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर कहा कि तुमने ये क्यों किया? कहा कि अल्लाह के रसूल, आपसे मोहब्बत है, ये मैंने किया है। मेरे हाथ में उस वक्त कुछ नहीं था। अब आगे कहने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ खाली थे, अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो मेरे वालिद जो आपकी शान में नाज़ेबा कलिमात कह रहे थे, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अपने वालिद के 2 टुकड़े कर देता। ये वो मोहब्बत थी, वो चाहने वाले लोग थे। सिर्फ चाहत नहीं थी, पूरी जिंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहब्बत में गुजार कर दिखला दी। वो चाहने वाले लोगों के बारे में कुरान पाक में अल्लाह बयान फरमाता, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह। क्या वो जमात थी, क्या वो तबका था, फर्श पर वो अमल करते थे, अर्श से उनकी तारीफ में कुरान पाक नाजिल होता था। ऐसे नबी के हम उम्मती हैं और ऐसे रसूल जो हमको सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं, उस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के हम आशिक समझे जाते हैं, मोहब्बत करने वाले समझे जाते हैं। तो ऐसे वक्त में जबकि सीरत का जलसा हो रहा है और आप सब हमातन गोश पूरी तवज्जो के साथ बात सुन रहे हैं, तो फैसला कीजिए, अब यहाँ से अब इरादा कीजिए
کہ اب تک کے جو زندگی نوجوان نسل دین کے قریب آئی اور اپنے آپ کو دین و اسلام کے مطابق سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرے۔ ریاستی صدر جمعیت علماء تلنگانہ مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب کا نظام آباد میں منعقدہ کامیاب جلسے سے خطاب۔ ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کے تئیں حکومتوں کی روش پر شدید برہمی کا اظہار۔ تریپورہ میں مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے مظالم پر خود کو سیکولر کہنے والے جماعتوں کی خاموشی فرقہ پرست ہونے کا ثبوت۔ سیکولر جماعتوں کے مسلم قائدین کی بھی چپی معنی خیز۔ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ بھی ہے، نمونہ بھی ہے۔ اس اسوے سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ حضور کے ماڈل کو کون اپنی زندگیوں میں زندہ کریں گے؟ کون اس نمونے کو دنیا کے اندر پھر ظاہر کریں گے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے؟ وَمَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ ہے، جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، جس کا ایمان قیامت کے دن پر مضبوط ہے، اور جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ذکر سے وابستہ ہے۔ یہ تین صفات رکھنے والے لوگوں کو اس بات کی توفیق ملے گی کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کی مبارک زندگی کو، آپ کی سنتوں کو زندگی میں اپنائیں گے اور نمونہ پوری دنیا کے سامنے اپنے نبی کا پیش کریں۔ ہم جائزہ لے لیں آج، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی ہر مسلمان جائزہ لے کر دیکھ لے کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک ہمارا کون سا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت اور آپ کی ادا کے مطابق۔ آج تریپورہ میں جو ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اور جس طرح کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، اور نعوذ باللہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر شاید ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ توہین کی گئی ہے، جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، ہماری اس سلسلے میں ہر قسم کی فکر ہونی چاہیے، ہر قسم کی کوشش ہونی چاہیے۔ مذہبی اعتبار سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان کی، مال کی، مساجد کی، مدارس کی ان کی حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مجمع الحمدللہ نظام آباد کا موجود ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں جو جماعتیں اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں اور سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں اور سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کا ووٹ مانگتی ہیں، پورا ملک منتظر ہے کہ ان جماعتوں کے قائدین اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ وہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر اپوزیشن کے ناطے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی ایک یو پی میں ایک خاندان کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے، کانگریس کے بڑے قائدین اس کے گھر تک پہنچتے ہیں، ریلیف لے کر پہنچتے ہیں، مالی رقم بڑی لے کر پہنچتے ہیں، حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے مدد کی جائے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ تریپورہ کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے مظالم پر آواز اٹھائیں، کم سے کم ایک ٹویٹ کر۔ آپ اپنے حلقے کے ایم ایل ایز کو، اپنے کاؤنسلرز پر دباؤ بنائیے
कि वो अपनी पार्टियों के जिम्मेदारों को व्हाट्सएप पर, ट्वीट पर और जहां नुमाइंदगी कर सकते हैं करके वो अपनी जमात के सरबराह को और कायदीन को कहें कि वो हिंदुस्तान का सेकुलर मुल्क है और अपने आप को वो सेकुलरिज्म का जो है पाबंद कहते हैं, सेकुलरिज्म पर अमल करने वाला कहते हैं, इस मसले पर वो आवाज लगाए। और अगर आप ऐसा दबाव नहीं बनाते और अगर आप उनसे ये मुतालबा नहीं करते तो आप उनके हक में हमदर्दी करने वाले नहीं। और अल्टीमेटम दीजिए उन काउंसलरों को और उन एमएलएज को कि अगर आपकी क़यादत ने और आपने इस मसले पर उन भाइयों के खिलाफ जो लोग जुल्म कर रहे हैं आवाज नहीं उठाई तो आइंदा इलेक्शन में हमारा एक वोट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो एमएलए हो। मुझे ताज्जुब है, नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के बहुत से मुसलमान लीडर रोजाना टीआरएस के खिलाफ और फलां के खिलाफ और फलां पॉलिसी के खिलाफ और फलां जो है स्कीम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन मैं अखबार पढ़ता हूं अब तक किसी गैर मुस्लिम कायद को तो छोड़िए, किसी मुसलमान कांग्रेसी कायद ने भी इस सिलसिले में आवाज नहीं उठाई कि टीआरएस की हुकूमत क्या कर रही है, वो कैसी सेकुलर हुकूमत है जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही। और खुद टीआरएस के मुस्लिम कायदीन, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। आप देखिए हमारा होम मिनिस्टर है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और उससे नीचे जितने मुसलमान कायदीन हैं वो भी ना आवाज लगा रहे हैं ना अपनी क़यादत तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ आप कुछ तो बोलिए। कहने को नात सैयद आली विखार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। बोधन रोड शाहीन बाग पर सदर जमीयतुलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम सदर जमीयतुलमा हाफिज लयकान की निगरानी में फ़कीदुल मिसाल तारीख़ी जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो नातिया मुशायरे का कामयाब इनेकाद। रात देर गए जलसे का अख्तिताम, मुसलमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। जलसे व नातिया मुशायरे की कामयाबी पर हाफिज लयकान का अवाम से इजहार तशक्कुर। कल बरोज़ इतवार बाद नमाज शाम शाहीन बाग ग्राउंड बोधन रोड पर जमीयतुलमा हिंद निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा ज़ेरे सदारत मौलाना गयास रहमानी सदर जमीयतुलमा तेलंगाना मुनाकिद हुआ। हाफिज लयकान सदर जमीयतुलमा निजामाबाद की निगरानी में मुनाकिद होने वाले इस अज़ीमुश्शान वो बेमिसाल जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। नाते रसूल की महफिल का आगाज़ अशफाक आसफी की निज़ामत के ज़रिए हुआ, जिसमें मुफ्ती शाकिर खालिद, मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमील कासमी, कारी जमशीद जौहर झारखंड, हाफिज अलीमुद्दीन वाहिद हैदराबाद, कारी एहसान मोहसिन कासमी, मौलाना कारी रेहान ताबिश बिहार, मुफ्ती खालिद शाकिर नांदेड़, कारी ज़हीर फैज़ी, मोहम्मद अब्दुल रहमान, डॉक्टर वासिफ कमर भैंसा के अलावा मौलाना सलीमुद्दीन इशाती, हाफिज अब्दुल अहद निज़ामाबाद व मौलाना तुराबउद्दीन ने अपने कलाम के ज़रिए सामाइन के ईमानी हरारत और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी को ताज़ा किया। जलसे के कन्वीनर की जिम्मेदारी हाफिज शेख जाकिर रशीदी ने निभाई। रात देर गए जलसे का अख्तिताम हुआ। मुफ्ती तारिक जमील, रेहान ताबिश व दिगर ने खूब कलाम पेश किए। हाफिज लयकान की निगरानी में एक और कामयाब व तारीखी जलसे के इनेकाद पर हाफिज लयकान व अराकीन को अवाम ने दिली मुबारकबाद दी। हरकियाती कायद मोहम्मद आरिफ खान, वाइस चेयरमैन सिटी कांग्रेस नामजद। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, निजामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर केशव वेनु व दिगर आला कायदीन ने मोहम्मद आरिफ खान को ओहदे की सनद हवाले की और मुबारकबाद दी। सियासत में आने के कुछ ही अरसे में अहम ओहदा हासिल करने पर आरिफ खान के हामियों में मसरत की लहर। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल में जोश देखा गया। पार्टी ने जो एतमाद से जिम्मेदारी दी है, पार्टी को मुस्तहकिम बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का मोहम्मद आरिफ खान का अज़्म। शहर के मशहूर रियल इस्टेट ताजिर व क्रिकेटर मोहम्मद आरिफ खान, जो अपने दोस्त अहबाब का वसी हल्का रखते हैं और शहर के नौजवानों में काफ़ी मकबूल है,
نے چند ہفتے قبل اچانک سیاست میں قدم رکھا اور کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی اور مختصر سے وقت میں اپنی عوامی خدمات سے پارٹی میں پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے اور آج کانگریس بھون میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی سی سی صدر مانانا موہن ریڈی، ٹاؤن صدر کیشو وینو اور نظام آباد اربن انچارج طاہر بن حمدان و دیگر قائدین نے شرکت کی اور اعلیٰ قائدین نے محمد عارف خان کو وائس چیئرمین سٹی کانگریس نظام آباد نامزد کیا اور سند حوالے کی وہ مبارکباد دی اور نوجوانوں کو آگے آنے کا مشورہ دیا۔ محمد عارف خان کو عہدہ ملنے پر ان کے حلقے میں مسرت پائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اعلیٰ قائدین نے جس اعتماد سے ذمہ داری دی ہے، عوامی خدمت، عوامی مسائل کے حل اور عوام کو پارٹی سے جوڑنے اور مستحکم کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے کا عزم کیا۔ آج مجھے مائنارٹی سیل وائس پریزیڈنٹ کا پوسٹ دیا گیا ہے، اس کے لیے میں پارٹی کے سینئر قائدین کا شکر ادا کرتا ہوں، مانانا موہن ریڈی صاحب، طاہر بن حمدان صاحب، وینو انا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں لیں گے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ۔ حضرت صوفی کمال خان، ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیہ علاج صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو، شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لو میرج، نوکری میں رکاوٹ، زمین جائیداد کا جھگڑا، حاسدین سے نظر کا لگنا، بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نہ لگنا، گلف جانے میں رکاوٹ، عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا، دشمن و سوتن سے چھٹکارا، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، پڑوسی سے جھگڑے، دکان و مکان کی بندش و شیکرن وغیرہ کے مسائل کا حل صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، فیس صرف 51 روپیے، روبرو ہیڈ پوسٹ آفس، اعظم روڈ، لطیف بازار، ہتئی گلی، نظام آباد، سیل نمبر 8897811836۔ محترمہ قمر جہاں، خاندانی ماہر امراض، ہمارے یہاں خواتین کے تمام پوشیدہ امراض کا حل موجود ہے۔ خواتین کے مسائل، اولاد کا نہ ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، 2 یا 3 ماہ کا حمل گر جانا، عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا، عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل، نوٹ 2 دن کی دوائی مفت دی جائے گی، فیس صرف 51 روپیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں 7895222338۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبالے بڑھیں گے مزید خبروں کی جانب۔ خلا روڈ پر بدترین سڑک حادثہ، ڈی سی ایم وین کے قریب بائک پر سوار نوجوان کا توازن بگڑنے سے نوجوان ڈی سی ایم کی زد میں آ کر ہلاک، نوجوان کی موقع پر موت۔ نوجوان کے ساتھ بائک پر موجود ایک کمسین معجزاتی طور پر محفوظ، مقامی حادثے پر دلخراش مناظر۔ شہر کے قلعہ روڈ پر کل شام 8 بجے کے قریب ایک دل دہلا دینے والا بدترین سڑک حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے آٹو نگر کا رہنے والا شیخ فراز، جو کہ طالب علم تھا، ایک اور کمسین لڑکے کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا کہ ڈی سی ایم وین کے قریب توازن بگڑنے سے ڈی سی ایم کی زد میں آ گیا، جس سے موقع پر ہی شیخ فراز نامی طالب علم کی موت ہو گئی، جبکہ ساتھ میں موجود کمسین لڑکا بچ گیا۔ اس خوفناک سڑک حادثے سے نوجوان کی موت ہو گئی اور موقع پر دلخراش مناظر دیکھے گئے۔ حادثے کے ساتھ ہی موقع پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ سڑک حادثہ پیش آیا، ایک نوجوان کی موت ہو گئی اور موت سے والدین پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کو کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ مرحوم نوجوان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پرواز کی پوری ٹیم ان کے غم میں برابر کی شریک ہے، لیکن اہم سوال یہ تو مقدر تھا، لیکن کیا ہم احتیاط سے کام لے رہے؟ شوقیہ یا پھر بچوں کی ضد کے آگے ہم کم عمر بچوں کو بڑی بڑی وزنی گاڑیاں چلانے دے رہے، جس سے کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہونے کا قوی امکان ہے؟ شوقیہ یا پھر کچھ ثابت کرنے کے چکر میں ہم لاپرواہی کر رہے، جس سے قیمتی جانیں داؤ پر ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی ذہن سازی کریں اور کم عمر بچوں کو گاڑیوں سے دور رکھیں۔ کر کے بول کے چلے گا بچہ۔ کیا کرتا تھا بیٹا آپ کا بھائی؟ اسکول میں راجی اسی کلاس میں پڑھتے تھے نا؟ ایک کلاس کا بچہ
लोग? बच्चे का नाम क्या है? गौर से देखिए इस खबर को। 6 जुलाई 2020 में परवाज़ टीवी ने ये खबर नश्र की थी। किला रोड का शुमार शहर की अहम सड़कों में होता है और ये सड़क हमेशा ही ट्रैफिक से भरी नज़र आती है। अब आरटीसी बसों का रुख मोड़ते हुए आरटीसी बसों का गुज़र भी किले से कर दिया गया। अभी लॉकडाउन व कोरोना की वजह फंक्शन हॉल्स व स्कूल्स बंद है, लेकिन स्कूल्स व शादी खानों के दोबारा आगाज़ के बाद अगर बसों का गुज़र इसी सड़क से रहता है तब ट्रैफिक का मसला व हादसात का ख़तरा बढ़ जाएगा। चूँकि किला रोड एक तंग सड़क है और इसको सेंटर लाइटिंग व डिवाइडर्स भी नहीं है। अब जबकि लॉकडाउन के सबब स्कूल्स व फंक्शन हॉल्स बंद है, तब भी इस सड़क पर ट्रैफिक का हजूम नज़र आता है और आरटीसी बसेस जो पहले गांधी चौक या फिर आजम रोड से चलाई जाती थी, अब इसका रुख मोड़कर किला रोड कर दिया गया। अब यूँ तो आरटीसी बसें जो बोधन, नवीपेट, बासर, भैंसा और महाराष्ट्र को जाती हैं यहाँ से गुजर रही, लेकिन आगे जब स्कूल्स व फंक्शन हॉल्स खुल जाएंगे तब ये मसला संगीन हो सकता है, क्योंकि कब्ल में भी इस सड़क पर कई हादसा हो चुके। ज़रूरी है कि किला रोड को कुशादा करते हुए डिवाइडर्स व सेंटर लाइटिंग की जाए ताकि हादसात का खतरा ना रहे और ट्रैफिक का मसला ना हो। किला रोड पर दिलखराश हादसे के साथ ही कसीर तादाद में मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवान मौके पर जमा हो गए और इस सड़क हादसे में हलाक होने वाले बच्चे को देख गमज़दा हुए और नौजवानों ने हादसात की वजह बड़ी गाड़ियों व आरटीसी बसों का इस सड़क से गुजर होने को बताया। बड़ी गाड़ियों और आरटीसी बसों का रुख मोड़ने का मुतालबा लेकर काफ़ी देर तक रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एमआईएम व कांग्रेस कायदीन ने भी रुख मोड़ने का ओहदेदारान से मुतालबा किया और नौजवानों को समझाया। ओहदेदारान के तयक़ुन के बाद नौजवानों ने एहतजाज ख़त्म किया। शहर की किला रोड जो कि तंग और हमेशा ही ट्रैफिक से भरी रहने वाली सड़क है। इस सड़क पर कई स्कूल्स और शादी खाने हैं और इसी सड़क से बड़ी गाड़ियों व आरटीसी बसों का गुजर है। ये बहुत ही ज़्यादा पुरखतर सड़क है। क़ब्ल में भी इस सड़क पर हादसात और कीमती जानें ज़ाय हुई, लेकिन ओहदेदारान को इससे कोई सरोकार नहीं। कल जो किला रोड पर सड़क हादसा पेश आया और नौजवान की मौत ने हर एक को हिलाकर रख दिया और बड़ी तादाद में नौजवान वहां जमा होकर एहतजाज शुरू किया। बड़ी गाड़ियों व आरटीसी बसों का रुख मोड़ने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको किया। नौजवानों ने बताया कि तंग सड़क से बड़ी गाड़ियों का गुजर है और कई शादी खाने व स्कूल्स इसी सड़क पर वाक़ है और हर वक्त तलबा व शादी तकारीब में आने वालों की जानों को हादसात का ख़तरा लाहक है और काफ़ी देर तक एहतजाज जारी रखा। इत्तला के साथ ही एमआईएम कायदीन और कुछ कांग्रेस कायदीन भी वहां पहुंच गए। सियासी कायदीन ने भी ओहदेदारान पर दबाव बनाया कि वो बड़ी गाड़ियों का रुख मोड़े। ओहदेदारान के तयक़ुन और कायदीन के समझाने के बाद एहतजाजी नौजवान एहतजाज से दस्तबरदार हुए। कुछ देर के लिए गहमा गहमी देखी गई, लेकिन अशद ज़रूरत तो है कि इस सड़क से बड़ी गाड़ियों और आरटीसी को बंद किया जाए, वरना और सड़क हादसात का खतरा हमेशा रहेगा। किला रोड पर कई स्कूल्स व शादी खाने मौजूद हैं। इस सड़क से बड़ी गाड़ियों को रोकने और अहम मुकामात पर स्पीड ब्रेकर की तामीर की जाए। टीएनएसएफ जिला सदर यूसुफ बिन अबूद का मुतालबा। प्रजवानी में शिरकत करते हुए जिला कलेक्टर को पेश की तहरीरी यादाश्त। शहर के किला रोड पर कल शाम भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तालिब इल्म की मौत हो गई। इस सिलसिले में आज टीएनएसएफ के जिम्मेदार यूसुफ बिन अबूद ने आज प्रजवानी में शिरकत करते हुए ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त हवाले की। यूसुफ बिन अबूद ने इस बात का मुतालबा किया कि किला रोड पर चूँकि कई स्कूल्स व शादी खाने हैं और हर वक्त यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो इस सड़क से बड़ी गाड़ियों और आरटीसी बसों के गुजर पर पाबंदी आयद की जाए और इस सड़क के अहम मुकामात पर मजबूत स्पीड ब्रेकर की तामीर का मुतालबा किया। साटापुर सरपंच विकार पाशा ने इंसानी जज्बे का सबूत दिया। पंचायत मजदूर खल्ब बंद होने के बाद फौत होने पर मुतासिरा खानदान को सहारा दिया। हुकूमत की जानिब से ताउन दिलवाने की कोशिश करने का भरोसा दिया।
रेंचल मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत में काम कर रहा सफाई मजदूर जी शंकर अचानक कल्ब दर्द के बास फौत हो गया। मुतवफ़ी को बीवी और 4 बच्चे हैं। फिलहाल इस खानदान की माली हालत दुश्वारियों में होने पर मुतासिरा खानदान को सरपंच विकार पाशा ने माली ताउन दिया और इस खानदान को हर तरह का सहारा देने का भरोसा दिया। इस मौके पर सरपंच विकार पाशा ने कहा कि साटापुर ग्राम पंचायत में जी शंकर सफाई मजदूर की हैसियत से काम करते हुए पीर के रोज़ कल्ब बंद होने से फौत हो गया। फ़ौरन इमदाद के तहत अपनी जानिब से उसकी आखिरी रसूमात के लिए ताउन दिए जाने का इज़हार किया। इसी तरह उसे 4 बेटियां होने पर हर एक के नाम से बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट करने का तयक़ुन दिया और हुकूमत के ज़रिए इस ख़ानदान को इमदाद दिलवाने के लिए MLA शकील आमिर की नज़रसानी करवाने की बात कही। मुतवफ़ी की बीवी को सफाई मजदूर की हैसियत से मौका देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी व दिगर ने शिरकत की। సఫాయి పని చేస్తున్న శంకర్ అనే కార్మికుడు చనిపోవడం జరిగింది గుండెపోటుతో. అతనికి ప్రవేశించడం జరిగింది. అతనికి 4 ఆడపిల్లలే ఉన్నారు. అందుమూలంగా నేను నా తరపున 4 ఆడపిల్లలకు ఒక్కొక్కళ్ళకు నా తరపున 5,5 వేల రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తా. మరియు ప్రభుత్వం తరపున మనం ఏదైనా వాళ్ళ దగ్గర కూడా సహాయం అందిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. చాలా పేద కుటుంబం వాళ్ళకు ఇంకా అంత్యక్రియలకు కూడా నేను నా తరపున जहीराबाद MP बीबी पाटिल की यौम पैदाइश तकरीब TRS खैर खवाहों ने भारी पैमाने पर मनाई। केक काटते हुए मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। कोटगिर मंडल मुस्तकर में जहीराबाद पार्लिमानी रुकन बीबी पाटिल की यौम पैदाइश तकरीब TRS कायदीन व मंडल अवामी नुमाइंदों ने भारी पैमाने पर मनाई। केक काटते हुए MP को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। इसके बाद मिठाइयाँ तकसीम करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर वाइस MPP गंगाधर पटेल ने MP बीबी पाटिल की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी और गुरबा को सहारा दे रहे MP इस तरह की यौम पैदाइश तकरीबात हज़ारों मनाने की उम्मीद जाहिर की और तंदुरुस्ती के साथ रहते हुए आला ओहदों पर फायज होने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में ZPDC शंकर पटेल, DCCB डायरेक्टर सरपंच जी साइलू, MPDC श्रीनिवास राव व दिगर ने शिरकत की। సునీత శ్రీనివాస్ గారు మరి ముఖ్య నాయకులు మరి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అందరూ హాజరు కావడం జరిగింది. మరి బీబీ పటేల్ గారికి భగవంతుడు ఎల్లవేళలా నుండు నూరేళ్లు ఆయుష్ ఆరోగ్యాలతో ఆశీర్వాదించాలని ప్రార్థించడం జరిగింది. మరి వారి కుటుంబము వారు మరి సుఖ సంతోషాలతో ఉండు ప్రజా జీవితంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు అన్ని విధాలుగా సాయం చేస్తూ మరి ప్రజలలో ఇంకా ఎన్నో దీవెనలు పొంది మరి వాళ్ళు మా జైరాబాద్ పార్లమెంట్కు ఇంకా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ మరి ప్రజల ఆశీర్వాదం వాళ్ళకు ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ మరి వారి ఆరోగ్యం కూడా బాగుండాలి. మరి వారి ప్రజా జీవితంలో ఇంకెన్నో శిఖరాలకు ఎదగాలని కోరుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కోటగిరి మండలం తరఫున జైరాబాద్ MP బీబీ పాటిల్ గారికి ప్రత్యేకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हम उस वक्त तक मोमिन या सच्चे उम्मती नहीं बन सकते जब तक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े और तर्ज़े ज़िंदगी के एक अमल को अपनी ज़िंदगी में काबिल कदर व काबिल अमल ना बनाए। कामयाब जलसे सीरतुन नबी से मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी। हुकूमतों की रविश मुसलमानों के तय तशवीशनाक। खुद को सेकुलर कहने वाली जमातें तिरुपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ क्यों है खामोश? हम सियासी दबाव बनाएं और हुकूमतों को मजबूर करें। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी। खिला रोड पर दिलखराश सड़क हादसा, 9 उम्र तालिब इल्म की मौत। बरहम अवाम का बड़ी गाड़ियों और RTC का रुख मोड़ने का मुतालिबा लेकर रास्ता रोको एहतजाज। तारीखी व फकीदुल मिसाल जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे का इनेकाद। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद की शिरकत।
शोरा इकराम ने खूब कलाम पेश किए। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।